घर की बेटी, घर की बहू, घर की सास, घर की ननंद, घर में रहने वाली जो भी नारी हो, शिव महापुराण की कथा कहती है नारी पुरुष का आधा हिस्सा है। तो शिव पुराण कहती है कि नारी भी किसी गुरु से कम नहीं होती है, वो मार्ग बताने वाली होती है। किसी किसी को बुरा लग सकता है इस बात से कि गुरुजी ने नारी को गुरु कहा। हाँ, क्यों नहीं हो सकता। एक मां जब अपने बच्चे को ज्ञान देने के लिए आती है, छत्रपति शिवाजी की माता जीजाबाई ने कह दिया छत्रपति शिवाजी से, शिवाजी ये सामने बना हुआ किला मुझे चाहिए। शिवाजी कहते हैं उस किले में दे रहा है, उसके पास सेना है, किले को मैं अपना नहीं बना सकता। अगर सुन शिवाजी, कल तक ये किला मेरा नहीं हुआ तो सोच मैं इस किले पर चढ़ाई करूंगी। इतना सुनना था, छत्रपति शिवाजी तुरंत अपने कुछ सैनिकों को साथ लेकर चढ़ाई कर दी है। हजारों की संख्या और शिवाजी के पास थोड़ी सी संख्या, तो भी मां अपने बेटे को जब ज्ञान देती है तो ऐसे कई किलों का राजा बना देती है। वो शिवाजी छत्रपति शिवाजी। एक मां अपने बच्चे को जब ज्ञान देती है साधारण नहीं रखती। एक पत्नी अपने पति को ज्ञान देती है तो सती अनसुईया बन जाती है, सावित्री बन जाती है, अपने पति के प्राण वापस लेकर आ जाती है। एक बहन अपने भाई के लिए तत्पर होकर अपने भाई के लिए यमुना बनकर यम को भी साध लेती है। एक बुआ जिसको लोग ये होली मानकर जलाते हैं, ये होली नहीं है भाई, ये हिरण्यकशिपु की बहन का नाम था डूंडा। क्या नाम था? जम के बोलो जरा। डूंडा। इसलिए आज भी होली में मोटे मोटे लकड़ी के डूंड जलाए जाते हैं, डूंडा जलाए जाते हैं। डूंड ये क्या बुरी थी? अगर ये हिरण्यकशिपु की बहन डूंडा बुरी थी तो फिर होली की पूजन काहे के लिए करते हो? किस लिए करते हो? डूंडा बुरी नहीं थी। इसके पास में एक चादर थी, ब्रह्मा जी ने दी थी। चादर ओढ़ कर बैठेगी, तू बच जाएगी, जिसको जलाना है वो जल जाएगा। हिरण्यकशिपु ने कहा बहन तेरे भतीजे को जलाना है क्योंकि वो मेरे कहने पर नहीं चलता, तू चादर ओढ़कर बैठ जाना, गोदी में प्रहलाद को बिठा लेना, तेरा भतीजा जल जाएगा। दुनिया के लोगों ने थोड़ी कहानी को चेंज कर दिया, असली कहानी तक नहीं पहुंचे। शिव पुराण असली कहानी का स्मरण करा रही है। डूंडा हिरण्यकशिपु कह रहे हैं बहन तू चादर ओढ़कर बैठ जाना, ब्रह्मा जी की दी हुई, तू जलेगी नहीं, तेरा भतीजा जल जाएगा। बहन ने भाई का कहना माना क्योंकि भाई को प्रेम करती थी, स्नेह करती थी। बहन भाई का संबंध होता है, नहीं मानती कहना तो बुरा लग जाता, तो भाई का भी कहना माना। अग्नि में बैठी बहन, चादर ओढ़कर बैठी, प्रहलाद को गोदी में बिठा लिया। चारों तरफ से जब अग्नि लगी तो डूंडा को लगा मेरा भतीजा जल जाएगा। डूंडा ने अपनी चादर उतार कर अपने भतीजे पर डाल दिया और अपने भतीजे को बचा लिया और डूंडा खुद जल गई। इसको कहते हैं बुआ, जो देती है दुआ। बुआ कभी बद्दुआ नहीं देती, अगर बद्दुआ देती तो उसका नाम बुआ नहीं होता, उसका नाम कभी बुआ नहीं होता। उसने अपनी चादर उतार कर अपने भतीजे पर डाल दी, प्रहलाद को बचा लिया, खुद जल गई और जलकर परमात्मा की होली इसलिए हमारे यहां मनाने लगे। जम के बोलो जरा, होली इसलिए हमारे यहां होली मनाते। क्यों मनाते? कभी पूछा तुमने कि ये शाम को ये होली की पूजन क्यों होती है? कभी गांव के लोगों से पूछो तो कहेंगे शाम को पूजन इसलिए होती है होली की। तो शाम को जो पूजन होती है वो डूंडा की होती है, और सवेरे जो पूजन होती है जहां अग्नि जलती है, पानी डालते हैं, पूजन करते हैं, वो कोई साधारण नहीं, वो प्रहलाद की होती है। एक बुआ और भतीजे का ये संबंध है, होली का त्यौहार, जिसको लोगों ने कह दिया कि बुआ ने अपने भतीजे को जला दिया। अरे सही से कथा तो पढ़ो, उसमें चित्त वृत्ति में बैठेगा। एक बहन भाई के संबंध को निभाती है, एक माँ पुत्र के संबंध को निभाती है। एक सास बहू का जो संबंध है उसको लोग नहीं समझ पाते।
एक बेटी और पिता का संबंध क्या है उसको लोग समझ नहीं पाते। कई लोग कहेंगे गुरुजी ने नारी को गुरु कह दिया, क्यों नहीं कहेंगे, स्त्री भी गुरु है। एक पति पत्नी का झगड़ा हो गया, झगड़ा ऐसा हुआ कि पति पत्नी ने बोलना बंद कर दिया। पति ने बोलना बंद, ऑफिस चले गया, बात नहीं करे। अब ऑफिस से फोन आया कि रात्रि को 3 बजे एयरपोर्ट पे साहब आ रहे हैं, तुम्हें लेने जाना है। अब पति ने विचार करा, पत्नी से बोलचाल बंद है, जगाएगा कौन, यही सुबह जल्दी जगती थी, मेरे को जगा देती थी। इसने एक पर्ची ली और पर्ची पे लिख दिया कि मुझे 3 बजे रात को जगा देना, और पत्नी के सिराने रख दी। पत्नी के सिराने रख दी, बोलचाल बंद था, दोनों नहीं बोल रहे थे। सवेरे उठा पति 7:30 बजे, उठते से देखा तो उसके पास में ऐसी 25 से 30 पर्ची पड़ी हुई थी, ऐसी। पति ने खोल कर देखा तो उसमें लिखा था, उठ जाओ 3 बज रही है। तुम भी नहीं बोले, हम भी नहीं बोले, तुमने भी पर्ची रख दी तो हमने भी रख दी। जैसा तुम्हारा गाना वैसा हमारा बजाना, मत बोल। तुरंत पति उठा, 7:30 बजे जो पर्ची का ढेर लगा था, चिल्ला के बोला, तू जगा नहीं सकती थी? पत्नी बोले, तो तुम रात को बोल नहीं सकते थे? तुम बोलते, नहीं जगाती तो बात दूसरी थी। तुम्हारे लिए तो मैं रात भर जगकर सवेरे उठा सकती हूं, मैं नारी हूं। एक स्त्री में, एक नारी में शिव तत्व आधा भरा हुआ होता है। जितना बल नारी में, धैर्य नारी में, विश्वास नारी में, भरोसा नारी में जितना होता है, उतना पुरुष में भी नहीं हो पाता महाराज। पति का जरा सा सिर दुखता है और वो पूरे घर को हथेली पर उठा लेता है, और पत्नी जिसके गर्भ में संतान होती है, कष्ट पर कष्ट भोगती रहती है, मुख से एक शब्द नहीं कहती है, वो नारी होती है, वो नारी।